जब ज़मीन तंग हो जाए, जब आसमान खामोश हो जाए, जब तन्हाइयाँ चीखें बन जाएं, तब एक मर्द खुदा सजदे में गिरता है और कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये है सब्र का वो पहाड़, अज़्म की वो दीवार। अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दुखों की तूफ़ानी लहरों में भी अपने रब की रहमत का दामन न छोड़ा। आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए उम्मीद और सब्र का पैगाम है। और याद रखें, वीडियो के आखिर में हम आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो अजीम दुआ भी सुनाएंगे जो मुसीबत के हर लम्हे में रोशनी बनकर दिलों को सुकून देती है। कुरान में मुतअद्दिद जगह अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सूरह निसा आयत नंबर 163 और सूरह अनाम आयत नंबर 85 में दूसरे अंबिया किराम के नामों के साथ सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का नाम है और सूरह साद की आयत नंबर 41 से 44 में आपका मुख्तसर हाल बयान किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि आप बहुत खुशहाल और मालदार थे और आप अलैहिस्सलाम की बीमारी और सब्र का तज़किरा मौजूद है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़े से इजाफे के साथ तमाम तर बाइबल से माखूज हैं। बाइबल में पूरा एक सहीफ़ा सफ़र अय्यूब के नाम से है जो कदीम शायरी का एक अजीम शाहकार है। इसके मुताबिक आपका नाम युबाब था और आप ज़ारा बिन रवाइल बिन सूदम बिन इसहाक के बेटे हैं। रिवायत है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से नाराज़ होकर अपने चचा हज़रत माइल अलैहिस्सलाम के पास चले गए थे क्योंकि उनके भाई याकूब ने अपने बाप से नबूवत हासिल कर ली थी। बाइबल ने आपका वतन बसरा बताया है जो फ़िलिस्तीन के पास एक छोटा सा शहर है। नाज़रीन, मुअर्रिखीन का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़की से शादी की। इसके अलावा 2 और निकाह किए और उनसे जो औलाद हुई उसे लेकर वो कोहे शेर यानी कोहे सरात के दामन में चले गए। ये मकाम शुमाल मगरिब अरब में वाक़ है। कुछ मुद्दत बाद आपके कबीले ने एक ताकतवर कौम की शक्ल इख्तियार कर ली जिस पर 8 बादशाहों ने हुकूमत की और रिवायत के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दूसरे बादशाह थे। बाइबल में इन 8 बादशाहों के नाम दर्ज हैं। बाज़ मौरिखीन ने आपका ज़माना 1000 कबल मसीह और बाज़ ने 1520 कबल मसीह बताया है। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे जिनका नस्बी सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जा मिलता है और आपका ताल्लुक़ सरज़मीन शाम या रब के इलाकों से बताया जाता है। आप निहायत साबिर और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ने आपको बेपनाह माल और दौलत, ज़मीन, मवेशी, औलाद और इज़्ज़त अता की थी। आपके पास बड़ी तादाद में ग़ुलाम, खेत, बागात और मवेशी थे और आपकी सखावत और नेकी की वजह से लोग आपको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजीम आजमाइश में मुब्तला किया ताकि वो सब्र और ईमान की हकीकी मिसाल बन सकें। पहले आपका माल और दौलत तबाह हो गया, फिर आपकी औलाद एक हादसे में वफात पा गई और आखिर में एक शदीद बीमारी ने आपको मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया। आपके जिस्म पर सख्त ज़ख्म आए और लोग आपसे दूर होने लगे, हत्ता के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी साथ छोड़ गए। मगर इन तमाम मुसीबतों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा पर सब्र किया और कभी शिकवा नहीं किया। ये आजमाइश कई सालों तक जारी रही और आपकी वफादार बीवी ही वो वाहिद हस्ती थी जो हर हाल में आपके साथ खड़ी रहीं, आपकी खिदमत करती रहीं और सब्र और वफा की लाजवाब मिसाल बन गईं। वो मेहनत मजदूरी करके खाने का इंतजाम करती और हर हाल में आपका सहारा बनी रहीं। जब लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे तब भी वो आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देती थीं। ये आजमाइश कई सालों तक जारी रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम मिलना ही मुश्किल हो गया क्योंकि लोग उनसे भी नफरत करने लगे। रिवायत के मुताबिक जब उनके पास खाने को कुछ न बचा तो उन्होंने अपनी एक चोटी बेच दी ताकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकें। मगर जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आजमाइश उनकी बीवी को भी मुतासिर कर रही है। ये वो लम्हा था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ करते ही अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का इख्तियार वाला था। ये सब्र और आजमाइश की एक लाजवाब कहानी है जो क़यामत तक दुनिया के लिए सब्र, वफ़ा और अल्लाह पर तवक्कुल का एक अजीम सबक बनी रहेगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत रहमत बताया जाता है। बाज़ मुहक्किन के मुताबिक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थीं और बाज़ के मुताबिक वो एक रईस घराने की शहज़ादी थीं। उनके वालिद ने उन्हें खुशहाल ज़िंदगी दी थी और वो नाजो नाम में पली बड़ी थीं। मगर जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त आया तो उन्होंने अपनी तमाम तर आसाइशों को छोड़कर अपने शौहर के साथ सब्र व इस्तकामत का मुजाहिरा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की सबसे बड़ी खूबी उनकी बेमिसाल मोहब्बत और वफादारी थी। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालदार थे तब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थीं, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो उन्होंने अपनी तमाम आसाइशें छोड़कर अपने शौहर के साथ मुश्किल हालात का सामना किया। वो न सिर्फ उनकी खिदमत करती रहीं बल्कि हर मुमकिन तरीके से उनका सहारा बनी। ये उनकी मोहब्बत और कुर्बानी ही का सबूत था कि जब तमाम लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने शौहर का साथ न छोड़ा।
वो जानती थीं कि आजमाइश वक्ती है और अगर वो साबित कदम रहीं तो अल्लाह की रहमत ज़रूर आएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के दौरान उन पर ऐसी आजमाइश आई कि आम इंसान शायद बर्दाश्त न कर सकता। उनके जिस्म पर जख्म आ गए, वो कमज़ोर हो गए और उन्हें शहर से निकाल दिया गया। उस वक्त उनकी बीवी ही वाहिद हस्ती थीं जो उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, लोगों के ताने सुने, अपने शौहर की तीमारदारी की और दिन रात उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहीं। मगर जब उन्हें खाने के लिए कुछ न मिला तब भी वो सब्र करती रहीं। वो एक ऐसी अजीम औरत थीं जिन्होंने सब्र, वफादारी और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। उनकी मोहब्बत और इस्तिकामत का ही नतीजा था कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश ख़त्म हुई तो न सिर्फ उनकी सेहत बहाल हुई बल्कि उन्हें पहले से ज़्यादा दौलत और औलाद अता की गई और उनकी बीवी को भी पहले से ज़्यादा इज्जत और वक़ार नसीब हुआ। अल्लाह ने हमें नेमतें 70 साल दी थीं, अगर हम 70 साल आजमाइश बर्दाश्त कर लें तभी दुआ मांगने के हकदार होंगे। ये जुमला इस बात का इजहार था कि वो अल्लाह की मर्ज़ी पर मुकम्मल तौर पर राज़ी थे और किसी सूरत बेसब्री का इजहार नहीं करना चाहते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात मज़ीद संगीन हो गए और आखिरकार वो लम्हा आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत की दुआ की। जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच गई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त करने के काबिल न रहीं, तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इंतहाई आज़ीज़ी के साथ दुआ की, जिसका तज़किरा हम पहले भी कर चुके हैं। नाज़रीन, ये दुआ मुख्तसर मगर बेहद अमीक थी। न कोई शिकवा था, न बेसब्री, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत का तलबगार था। जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उनकी तवील आजमाइश का खात्मा होने वाला था। यह दुआ इस बात की अलामत है कि जब इंसान सब्र और सलाम की यह दुआ आज भी दुनिया भर के मुसलमान मुसीबत के वक्त पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पर कामिल भरोसे और सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन, ये आजमाइश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान थी, मगर साथ ही उनकी बीवी की इस्तिकामत और वफादारी का भी। उनकी वफादारी और सब्र का बेहतरीन सिला दिया गया। आजमाइश के बाद रहमत आती है, बस शर्त यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र का दामन न छोड़ें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की ज़िंदगी एक अजीम मिसाल है कि मुश्किलात में सब्र, अल्लाह पर भरोसा और मियाँ बीवी के रिश्ते में वफादारी किस कदर अहमियत रखती है। उनकी कहानी महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक रहनुमा सबक है जो हमें सिखाता है कि आजमाइशें आती हैं, मगर जो सब्र और वफादारी के साथ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, अल्लाह उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाज़रीन, ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइश आना लाजमी है, लेकिन ये मुश्किलात इंसान के ईमान और रिश्तों का इम्तिहान भी होती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग आजमाइश में साबित कदम रहते हैं, अल्लाह उन्हें बेहद नवाजता है। हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, चाहे वो सेहत की हो, माली परेशानी हो या रिश्तों के मसाइल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हमें सिखाती है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें तो आजमाइश के बाद अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा नवाजता है। आज के दौर में मामूली मुश्किलात पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कमज़ोर पड़ जाते हैं, मगर ये एक दूसरे का साथ देना ही असल मोहब्बत और वफादारी है। अगर हम आजमाइश में सब्र करें तो अल्लाह हमें हमारी तवक्को से ज़्यादा दे सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा आयत 153। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कहानी महज माजी का एक किस्सा नहीं बल्कि ये आज के मुआशरे के लिए भी बेहद अहम सबक रखती है। आज के दौर में लोग मोहब्बत और रिश्तों को ज़्यादातर फ़ायदे और आसाइशों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये होते हैं जो मुश्किल वक्त में कायम रहते हैं। जब हालात ख़राब हों तो एक दूसरे का साथ देना और कुर्बानी देना ही असल मोहब्बत की पहचान है। जब इंसान मुश्किलात में गिर जाता है तो वो अक्सर मायूस हो जाता है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी ये सबक सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, बस सब्र और दुआ ज़रूरी है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज के दौर में मामूली बातों पर तलाक और जुदाई आम हो चुकी है, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का किरदार हमें सिखाता है कि सच्चा साथी वही होता है जो हर हाल में बरकरार रहे। मियाँ बीवी को चाहिए कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, न कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह साद की आयत 41 से 44 तक की तशरीह करते हुए लिखा है कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे दुख और कष्ट पहुँचाया है, और यह दुख व कष्ट बाज़ मुफस्सिरों के अनुसार वो है जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुज़्ज़ुहद में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक डॉक्टर की शक्ल में उनकी पत्नी को मिला था। उन्होंने उसे डॉक्टर समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, इस शर्त पर कि अगर उनको शिफा हो जाए तो यूँ कह दें कि तूने शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। पत्नी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि भली मानस, वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कोड़े मारूंगा।
आप अलैहिस्सलाम को सख्त दुख पहुंचा इससे कि मेरी बीमारी की बदौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ा कि खास मेरी पत्नी से ऐसे कलिमात कहलवाना चाहता है जो ज़ाहिरन शिर्क का कारण है, गो तावील से शिर्क न हो। अगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी दूर करने के लिए पहले भी दुआ कर चुके थे, मगर इस वाक़ये के बाद और ज़्यादा आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर दुआ की। बस हमने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। चनाचे उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा पैदा हो गया। हमने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए नहाने का ठंडा पानी है और पीने का, यानी इससे गुस्ल करो और पियो भी। चुनांचे नहाए और पानी पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गए। और हमने एन को एन का कुंबा अता फरमाया और एन के साथ गिनती में एन के बराबर सबब से और अहले अकल के लिए यादगार रहने के सबब से, यानी अहले अकल याद रखें कि अल्लाह ताली साबरीन को कैसी जजा देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम पूरी करने का इरादा किया, मगर चूंकि पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की थी और उनसे कोई गुनाह भी नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके लिए एक छूट फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम अपने हाथ में एक मेठा सींकों का लो जिसमें 100 सींकें हों और अपनी बीवी को उससे मार लो और अपनी कसम ना तोड़ो। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की है कि बेशक हमने ऐन को बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करते थे। बहुत बड़े व्याख्याकारों ने लिखा है कि अम्मान शहर से 35 किलोमीटर दूर बलका में बातना नाम का गांव है। रिवायत है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी गांव के रहने वाले थे। यह भी मुमकिन है कि आप शिफा स्वास्थ्य लाभ के बाद अरफा से यहाँ तशरीफ ले आए थे। बातना में वो पेड़ भी मौजूद है जिसके साथ टेक लगाकर आप बैठा करते थे। पेड़ सूख चुका है लेकिन इसके बावजूद सलामत है। आपके घर के अवशेष भी मौजूद हैं। सरकार ने वहाँ खूबसूरत मस्जिद बना दी है। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद अरफा में है। मुझे अल्लाह ताला ने बातना जाने की तौफीक भी अता फरमाई। मैंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब पेड़ को भी हाथ लगाया और आपसे मंसूब घर के पत्थर भी छूकर देखे और आपसे मंसूब आखिरी मुकाम सलाला में वाक़े है। सलाला के बाहरी इलाके में जबल के मुकाम पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है, मस्जिद भी और वो मुकाम भी जहां आपने एड़ी रगड़ी थी। चट्टान में पाँव का निशान बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि आपने यहाँ पाँव मारा था और यहाँ से वो चश्मा फूटा था। हालांकि वो चश्मा सूख चुका है। पाँव के निशान के साथ मज़ार है और मज़ार पर बाहर छत के बगैर छोटी सी मस्जिद। ये मुकाम अरफा और बातना की निस्बत एक लिहाज से मुनफरिद है। इन दोनों मुकामात पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद नहीं। आपका मज़ार सिर्फ सलाला में है, चुनांचे ये जगह ज्यादा मोतबर है। मुझे इस मज़ार पर 2 बार हाजिरी का मौका मिला। मैं जुमे की रात यहाँ आया, दुआ की। आपकी कब्र कच्ची है। मैंने कच्ची कब्र की मिट्टी ली, टिश्यू पेपर में लपेटी और बरकत के लिए पास रख ली। मैं दूसरी बार इतवार को दिन के वक्त वहाँ गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर भी सिग्नल थे। आपकी बरकत दिल पर असर करती थी। मस्जिद के अंदर भी फैज और बरकत की बारिश हो रही थी। मैंने दुआ की और बाहर आ गया। पहाड़ी के साथ साथ एक पगडंडी वादी में जा रही थी। हम पगडंडी पर चल पड़े। वादी हरी थी और इस हरियाली में कहीं कहीं पर्पल रंग के फूल खिले थे। हवा जब इन फूलों के अंदर से गुजरती थी तो ये बांसुरी की तरह बजने लगते थे। ये साज पूरी वादी को झूमने पर मजबूर कर देता था। दूर पहाड़ों के आखिरी सिरे पर पेड़ों की कतार वादी का पहरा दे रही थी। ढलानों पर हरी झाड़ियां थीं। झाड़ियों में गेहुए रंग के पौधे थे और इन पौधों में जंगली परिंदे छिपकर गीत गा रहे थे। वादी की हवा में एक ताजगी, एक प्रफुल्लता, एक खुशी पाई जाती थी। हम इस खुशी का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते चले गए। पगडंडी पहाड़ी चश्मे पर जाकर खत्म हुई। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का चश्मा था। आपने यहाँ पाँव मारा था और ये चश्मा बरामद हुआ था। चश्मे के ऊपर पहाड़ के अंदर एक टेरेस सा भी बना हुआ था। हम टेरेस तक पहुँच गए। ये कुदरती आरामगाह थी। पहाड़ के सामने का हिस्सा खोखला था। पीछे चट्टान और छोटे छोटे पत्थर थे और ऊपर चट्टान की छत थी। वो एक मुकम्मल मकान या मुकम्मल रिहाइश गाह थी। लोगों का ख्याल है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस गार में रहते थे। ये इम्कान भी मौजूद था कि मज़ार की जगह आपका घर हो और आपको बीमारी के आलम में यहाँ इस गार में छोड़ दिया गया हो और आप शिफायाब होने के बाद वापस अपने घर तशरीफ ले गए हों, या फिर आप यहाँ इस चश्मे के करीब रहते हों और आपको बीमारी में ऊपर मज़ार की जगह रख दिया गया हो। अल्लाह ताला ने आपके लिए वहाँ चश्मा निकाला हो और आप सेहतियाब होकर यहाँ वापस आ गए हों, या फिर आप ऊपर ही रहते हों और आपका कबीला यहाँ आबाद हो। हकीकत क्या है ये अल्लाह के राज हैं